उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों सोनीपत की सीआईए पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुल्हाड़ी गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, 7 लूट की वारदातों का हुआ खुलासा। एक वारदात नरेला के दिल्ली में भी दी गई थी अंजाम। सीआईए पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी नशे में देते थे वारदातों को अंजाम। नशा खरीदने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देते थे वारदातों को अंजाम। एक आरोपी बीटेक पास नौकरी भी करता था, लेकिन कोरोना काल में चली गई थी नौकरी। पिछले कई दिनों से सोनीपत में कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने एक लूट की वारदात दिल्ली के नरेला में भी दी थी। 7 वारदातों का खुलासा फिलहाल किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़े यह 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जो नेशनल हाईवे 44 के आसपास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। लूट की वारदातों को अंजाम देते समय यह आरोपी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाया करते थे। तीनों गिरफ्तार आरोपी सचिन उर्फ बावा, विकास प्रदीप उर्फ छोटा, जो कि सोनीपत जिले के गांव नांगल कला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि इन्होंने एक वारदात को दिल्ली के नरेला में भी अंजाम दी थी और अब तक कुल 7 वारदातों का खुलासा प्रथम पूछताछ में हुआ है, जिनको अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सर, जिस तरह से नशा किस तरह का करते थे सर ये? देखिए, वो एक पूछताछ का विषय है कल, क्योंकि अभी कल ही गिरफ्तारी हुई है, अभी रिमांड भी हमारे पास ये रिमांड भी रहेंगे। तो किस तरह का नशा करते थे वो एक अलग एक विषय हो जाएगा। कहाँ से नशा लेते थे, कैसे नशा करते थे, वो एक अलग विषय हो जाएगा। उस पर भी हम अपनी पूछताछ करेंगे। एक मैं जानकारी पहले देना चाह रहा था, भूल गया। इनमें हरियाणा पुलिस ने 25,000 का रिवार्ड घोषित किया था। तो ये भी जो हमारी टीम से ट्रेस किया है, तो ये रिवार्ड भी बहुत जल्दी हमारी टीम्स को दिया है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया है? देखिए, ये एक तो जो 2 लोग हैं जो वारदात करने आते थे, वो तो नांगल गांव से गिरफ्तार किए गए हैं, और जो तीसरा व्यक्ति प्रदीप है, उसको आज सुबह टीडीआई से गिरफ्तार किया गया है। तो इन तीनों की गिरफ्तारी करके आज हम इन तीनों को ही और कोर्ट के सामने पेश किया। प्राथमिक पूछताछ में बताया हो कि नशे का पूर्ति पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, कुछ तो इसमें जो पैसा, कोई उनका मोटिवेशन था, वो ये था कि कुछ उस पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है। तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाएँ, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है। i20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिए, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी, उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको ज़्यादा तक ज़्यादा की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर कर दें। सर, इनके स्टूडेंट हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके हैं? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है, वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी। उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी। तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति को बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड। ठीक है सर, ओके।